नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, हम चर्चा करते आ रहे हैं विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों पर। कई बार हमारे मन में जो भ्रांति पैदा हो जाती है, कभी भी सुनी सुनाई बातों के आधार पर, वो हमारी शांति को भंग कर देती है और हमें सत्य से दूर ले जाती है। इसीलिए जब हमारे दर्शकों ने कुछ प्रश्न किए जो भ्रांतियां लोगों के बीच व्याप्त हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इन भ्रांतियों पर ही चर्चा करें, इन भ्रांतियों पर चर्चा करके सत्य की तह तक पहुँचें, ताकि आप सब भी इन सत्यों को जान सकें और आपको जो अनुभव प्राप्त होना चाहिए, आपको जो सुंदर अच्छे से अच्छी जो प्राप्तियां ब्रह्मा कुमारीज के माध्यम से हो सकती हैं, जो भ्रांतियों के कारण नहीं हो पा रही हैं, उन प्राप्तियों को आप कर सकें। यही प्रयास आज की कड़ी में हम पुनः करेंगे और हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। भ्राता जी, एक भ्रांति जो विशेष करके हमारी रजनी बहन जी ने रखा था, वो ये था कि कई बार ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद हम भक्ति, पूजा पाठ इन सब से जैसे विमुख हो जाते हैं, मंदिरों में नहीं जाते, तो लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है कि शायद ये हमें नास्तिक बना देते हैं। इस बात में कहाँ तक सत्यता है? देखिए, ये तो सत्य है कि हम लोग भक्ति पूजा पाठ नहीं करते जी। हम इसको छुपाएंगे नहीं, ना हम किसी के आगे फूल चढ़ाते, ना हमारे यहाँ गुरुडम है, हमारे यहाँ प्योर एजुकेशन है। तो इसमें क्या, देखिए, आप वैसे भी जानते हैं आजकल की जो भक्ति है वो कहाँ पहुँच गई है। सारा संसार जानता है कि भक्ति स्वार्थ पर आधारित हो गई है। हे प्रभु जी, बच्चे को पास करा देना, इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगी, भगवान को भी लालच देकर, जैसे और जगह देते हैं ना पैसे, आजकल लोग उसको एक गलत शब्द देते हैं। हाँ, भगवान के लिए वो शब्द यूज करना ज़रा अच्छा नहीं लगता। तो भगवान को राजी करते रहते हैं, कोई बस मंत्र जाप कर रहे हैं। और लोग इसमें ये भी पूछते हैं कि ये सब जिन जिन बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर होता है, वहाँ भयंकर विनाश हो रहा है, कहीं भगदड़ हो रही है, मंदिरों में लोग मर रहे हैं। तो इसका असली कारण ये है कि मनुष्य के पास शुद्धि नहीं रही, आत्मशुद्धि नहीं हुई, दिखावा ज़्यादा हो गया। मंदिर भी बनाया तो नाम पहले कर देते हैं किसने बनाया। जिसका मंदिर है, जिस देवी देवता का, उसका नाम बाद में, पहले बनाने वाले का कर देते। तो निष्काम भाव नहीं रहा भक्ति में। और भगवान की कोई भक्ति करे, यदि उसमें प्रेम न हो, श्रद्धा न हो, निष्काम भावना न हो, तो वास्तव में फलीभूत नहीं होती। यही कारण है कि भक्ति पहले एक भगवान की होती थी, फिर देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की हुई, फिर देवी देवताओं की हुई, फिर अनेक शिव शक्तियों की हुई, और अब गुरुओं की होने लगी है। उनकी लोग पूजा करने लगे जो गुरु कहलाने लायक भी नहीं है वास्तव में तो। और अब भूत पूजा प्रारंभ हो गई है, सांप की पूजा, तत्वों की पूजा, कुत्ते की भी पूजा का एक दिन होता है। तो खैर, लोग सोचते हैं भाई भारत वाले सबको सम्मान देते हैं, परंतु ये भक्ति की एक गिरती अवस्था है। तो भगवान जब आते हैं इस धरा पर, वो सत्य ज्ञान देते हैं। और जब मनुष्य को सत्य ज्ञान मिल जाता है, उसको ये पता चल जाता है कि जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और वो ऐसे पूजनीय कैसे बने। तो एक लक्ष्य मिल जाता है कि हम उनके आगे फूल चढ़ाएं, उनके चरण छुएं। इससे अच्छा है हम भी उन जैसा बने। जैसे डॉक्टर के पास जाकर लोग उसके पैर थोड़ा छुएंगे, वो दवाई देगा। किसी को डॉक्टर बनना हो, वो अपने शिक्षक के पैर थोड़ा ही छुएगा, उसको स्टडी करनी पड़ेगी, स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी एजुकेशन दी जाती है कि हम मनुष्य देवता कैसे बने। एक तो ये बात है, एजुकेशन में भक्ति पूजा पाठ नहीं होती। दूसरी बात है ये स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है। इसमें प्योर ज्ञान और कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसमें हमें आत्मा पर स्थित होकर सोल कॉन्शियस बनना है, देह भान को हमें छोड़ते जाना है। देखिए, कोई भी भक्ति मनुष्य को शुद्ध तो नहीं कर पाई ना, उसके मनोविकारों को दूर नहीं कर पाई। भक्ति लोग करते रहे और पाप और विकारों की दलदल में फंसते गए। ये हम सब देख रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा भी कैसे बदनाम हो रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। तो भगवान आकर एक शुद्धि का मार्ग हमें दिखाते हैं। तो एक एजुकेशन, आध्यात्मिकता, और एक तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब मनुष्य की भक्ति पूर्ण हो जाती है, तब उसे भगवान मिलते हैं। और जब भगवान मिलते हैं तो उसके बाद भक्ति क्यों करेगा मनुष्य? उसके बाद भगवान देते हैं सत्य ज्ञान।
किसी को कोई मंजिल मिल जाए, एक व्यक्ति 10th का स्टूडेंट है, उसने फर्स्ट क्लास या डिस्टिंक्शन या 95% मार्क्स लेके अपना मैट्रिकुलेशन पार कर लिया, फिर थोड़ा ही वो पढ़ेगा, फिर वो क्यों पढ़ेगा, फिर वो आगे चलेगा। तो भक्ति के स्टेप्स हैं, और जब ये समाप्त हो जाते हैं तो भगवान मिलते हैं और भगवान आकर ज्ञान देते हैं। तो हम ये सिखाते हैं कि जो तुम कर रहे हो वहीं रुको नहीं, थोड़ा आगे तो बढ़ो। अब उस सत्य को तो जानो, तुम अगर विष्णु को पूज रहे हो तो विष्णु थे कौन, क्यों वो पूज्य बने, उनसे हमें क्या मिलने वाला है। ये जो छोटी छोटी कामनाएं लेकर उनके पास जा रहे हैं, लक्ष्मी से धन मांग रहे हैं, वो भी केवल एक दिन, दिवाली के दिन पर। वो किसी को देती है, किसी को नहीं देती, भावना रह गई है। अगर लक्ष्मी को मांगने से, पूजा करने से धन सबका बढ़ जाता तो लोग धन के लिए इतनी मेहनत भला क्यों करते। कोई ये नहीं सोचता कि लक्ष्मी श्री लक्ष्मी बनी कैसे, उसको धन की देवी कहा क्यों जा रहा है, और किस विधि से वो हमें धन देगी, केवल पूजा पाठ से नहीं। इसलिए वास्तव में यहाँ पूज्य बनाया जाता है। पुजारी तो सब बन गए थे, शीश झुकाने वाले सब बन गए थे, पैर छूने वाले सब बन गए थे। अब भगवान आकर हमारा मस्तक ऊंचा करते हैं, हमें देवत्व प्रदान कर रहे हैं, तो वो हमसे फूल नहीं चढ़वाते, वो कहते हैं तो फूल जैसा बन जाओ, चेतन, सुगंधित, बिल्कुल पवित्र। बाबा जब यहाँ थे तो कोई उनके पैर छूता ही नहीं था, और कोई कोशिश करता था तो बाबा कहते थे नहीं, तुम्हें मुझे पैर छूने वाले नहीं बनाना है, तुम्हें इतना महान बनाना है कि संसार तुम्हारे चरण छुए, यानी तुम महान बन जाओ। यहाँ चरण छूने का अर्थ ये नहीं कि लोग हमारे चरण छुएंगे, पर तुम इतने महान बन जाओ कि संसार को गाइड करने लगो, संसार के लिए लाइट हाउस बन जाओ। तो इसलिए यहाँ भक्ति का वो स्वरूप नहीं। तो ये सुंदर बात भ्राता जी आपने कही है, शायद ये स्पष्टीकरण लोगों के पास नहीं है, इसीलिए लगता है कि शायद भक्ति पूजा पाठ यहाँ छुड़वा दी जाती है। तो एक बहुत प्यारी बात रही भ्राता जी, एक तो यहाँ पे एजुकेशन की बात है, पढ़ाई की बात है, साथ ही आध्यात्म की आपने बात कही, और आध्यात्म में शायद इन बाहरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। और तीसरा, हम यदि स्टडी करके आगे ही बढ़ते चले जाते हैं तो भक्ति के बाद अब एक सुंदर ज्ञान का मार्ग आता है, जिसमें हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, शायद इसीलिए। लेकिन भ्राता जी, कई बार जो हम मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, कुछ न करने से तो वो भी कहीं बेहतर है, तो क्या इस चीज को पूरी तरह अवॉइड कर देना नहीं? देखिए, ऐसा होता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। हमारे पास एक साइकोलॉजी की प्रोफेसर आई जी, और उसने कहा, सच्ची घटना है, कि मैं बहुत शिव की पूजा करती थी, ओम नमो शिवाय मेरा मुख्य मंत्र था, और इसके बिना मुझे चैन नहीं होती थी। पर 3 मास हुए हैं, मुझे इससे वैराग्य हो गया है, मुझे पता नहीं क्यों। तो हमारे परिवार वालों ने समझाए तो साइकेट्रिक पेशेंट बन गई है, मन का कोई रोग हो गया है। मैंने कहा भाई मुझे मन का रोका, मुझे दवाई खिलाई जा रही है, मैं खुद प्रोफेसर, मैं मना कर रही हूँ भाई मैं मन की रोगी नहीं हूँ, मुझे मन नहीं लग रहा है उसमें, तो इससे क्या हुआ। मेरे से पूछा मुझे ये क्यों हुआ, तो देखिए इसका स्पष्ट उत्तर था, जब मनुष्य की भक्ति पूर्ण हो जाती है तब भक्ति से हो जाता है वैराग्य, और तब मनुष्य चलता है ज्ञान की ओर, प्रभु मिलन की ओर। यही यहाँ सब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत लोग आते हैं जो इस जन्म में भक्ति करते ही नहीं थे, जो आधे नास्तिक जैसे थे, लेकिन उनके विचार बहुत सुंदर थे, तो उन्होंने सत्य ज्ञान लिया। उनको हम ये कहेंगे, इसको इस दृष्टि से देखेंगे कि उनकी भक्ति पूर्व जन्म में ही पूर्ण हो चुकी थी। बाकी कुछ न करने से तो भक्ति करना अच्छा है। मैं तो ये देखा, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट जो अपने ऑफिस में तो दिखाएंगे हम साइंटिस्ट हैं, हम कुछ नहीं मानते, और चुपचाप भक्ति करते रहते हैं, मंदिर में जाते हैं या घर में या बिना मूर्ति रखे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये तो एक भावनात्मक विषय है, और मनुष्य को किसी न किसी में आस्था रहती है और रखनी भी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि मनुष्य का जीवन ड्राई बन जाए, पर हम तो ये चाहते हैं उनका जीवन उन देवताओं जैसा बने जिनकी वो पूजा कर रहे हैं। क्योंकि भारतवर्ष भ्राता जी वैसे भी एक धर्म प्रधान देश है, आध्यात्म प्रधान देश है, और यहाँ जैसे आपने कहा कोई किसी को मानता ही है, हर एक जगह मान्यताएं अलग अलग हैं, और उससे संबंधित उत्सव पर्व ये सब होते हैं, व्रत पूजा पाठ होते हैं, और कम से कम इसी बहाने उनके जीवन में कुछ समय के लिए ही सही शुद्धि तो आती है, कुछ नियम धर्मों का पालन होता है, और एक प्रकार से उनके मन में परमात्मा के लिए किसी न किसी रूप में आस्था बनती है। तो इसको किस रूप में फिर हम जस्टिफाई करें कि ज्ञान और भक्ति। हाँ, ये ठीक है कि
कोई 7 दिन के उपवास रखे जाते हैं, जी। कहीं 10 दिन के रखते हैं। शरीर की शुद्धि भी होती है और उस टाइम विचार भी मनुष्य के शुद्ध रखते हैं, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये भी अच्छी बात होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी हमारे एक प्रोग्राम में गीता के प्रकांड पंडित आए, तो मुझसे मिलाया गया। मैं तो जा रहा था रास्ते में कि देखो ये प्रकांड पंडित है। बेचारे बिल्कुल सिंपल थे, धोती कुर्ते में थे, कोई दिखावा उनके पास भी नहीं था। हम बड़े खुश हुए, मिले वो। तो मैंने उनसे पूछा क्या देख रहे हो यहाँ, कैसा लग रहा है आपको? कहा बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा और कुछ बताओ, क्या जो गीता के हर अध्याय में वर्णन है वो यहाँ मनुष्यों के जीवन में आपको दिख रहा है? उसने बिना सोचे कहा बिल्कुल सत्य, गीता आज तक हम पढ़ते आए और यहाँ आप सबके जीवन में गीता है, हर एक का जीवन गीता है। तो देखिए भगवान तो ये चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। पाठ तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जीवन वैसा जब तक नहीं बनेगा तो उसका महत्व तो नहीं रहता। वो चीज क्षणिक सुख देती है, बल नहीं देती। जैसे ग्रंथों का लोग पाठ करते हैं, कोई भागवत का, कोई गीता का, और भी कई चीजें हैं। तत्कालीन उनका मन थोड़ी देर के लिए शांत होता है, नो डाउट, इससे फायदा तो होता ही है। लेकिन अगर मनुष्य उन पे चिंतन करे और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे तो ये भक्ति से एक सुपर स्थिति हो जाएगी। फिर मनुष्य को ये भक्ति पूजा पाठ आदि एक साधारण चीज लगती है। गणेश उत्सव की बात हो जाती है, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा इतने धूमधाम से की जाती है, तो एक परंपरा के तौर पे ये चले आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है, हम भी उसको एंजॉय करते हैं, हम भी देखने जाते हैं। गणेश जी के सुंदर सुंदर प्रतिमाएं और देवियों की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं, हमारे सब लोग, हम भी स्वयं उनको देखने जाते हैं एंड वी डू एंजॉय देम। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम ये भी देखते हैं उस समय भारत में एक भक्ति भाव की ऐसी लहर फैल जाती है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रभु प्रेम की तरंगों में लहर आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ आध्यात्मिकता है और ये होना भी चाहिए। और मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि उन सब आयोजनों में बूढ़े लोग नहीं, सब युवक लगे रहते हैं, चाहे उनको सजाने में, चाहे बनाने में, चाहे उनकी आरती उतारने। आज प्रथा जी, मैं ऊपर से माउंट से नीचे आ रहा था यहाँ आबू रोड, यहाँ स्टूडियो के लिए, तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा रथ बनाया हुआ था और उसे यूथ ही खींच करके ऊपर ले जा रहे थे। तो इतना नीचे से ऊपर पहाड़ी तक लेकर के जाना, शायद वो अंबा जी से ऊपर जा रहे हों, तो ऐसा लग रहा था कि सचमुच और बिल्कुल भक्ति भाव में डूबे हुए जय जयकार करते हुए जा रहे थे। तो लगता था कि रियली इनके मन में उस प्रकार की एक सुंदर भावना, श्रेष्ठ उतने समय कम से कम युवकों के लिए तो हम कहेंगे ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे तो गर्व होता है, मैं अपनी गाड़ी को भी धीमा करा देता हूँ तब भाई इन सबको देखते चलो। तो देखो भारत में जहाँ लोग युवकों के बारे में ऐसी बात भी करते हैं कि वो पथ विमुख हो गए हैं, वेस्टर्नाइज हो गए हैं, तो हमारे युवक ऐसे भी हैं, उनमें गाँव के भी होते हैं, शहरों के, कस्बों के भी होते हैं, जिनमें अभी भी भक्ति भाव या देवी देवताओं के लिए बहुत अच्छी श्रद्धा कायम है। बस इतना ही जोड़ना है कि वो अपने विचारों को भी शुद्ध करें, तो ये भक्ति उनके जीवन को एक सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाली बन जाए। बिल्कुल। कई लोगों के मन में एक बात और हो सकती है भ्राता जी कि हम यदि भक्ति भी करते रहें और साथ ही इस ज्ञान मार्ग में जो ब्रह्मा कुमारी सिखा रही हैं, क्या हम दोनों साथ साथ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें और फायदा हो जाएगा जब आप ब्रह्मा कुमारी जी के द्वारा दिया गया ज्ञान लेंगे तो आपको उस भक्ति के बारे में बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी। और जब राजयोग अभ्यास करेंगे तो जो देवी देवताओं की महिमा आप कर रहे हैं उस महिमा को अपने जीवन में धारण करने का बल आ जाएगा। बिल्कुल। तो मूल रूप से ये बात रही भ्राता जी कि हम छुड़ा नहीं रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से उसका सत्य ज्ञान, सत्य रहस्य उसको रिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, कि हम अब वैसा बने, केवल भक्ति पूजा पाठ ना करते रहें, लेकिन जिन देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं तो उनके समान भी बने और ईश्वर जैसा चाहते हैं हमसे करना, वैसे श्रेष्ठ कर्म की ओर हम आगे बढ़ें, ये विशेष रूप से शिक्षा दी जा रही है। और मुझे कहनी है जी, भक्ति में भी जो भक्ति की एक्चुअली पूर्णता है वो ये है कि जिस देवी की या देवता की हम स्तुति गा रहे हैं उसका ध्यान भी करना जी। अगर दोनों चीज नहीं होती तो भक्ति अपूर्ण मानी जाती है। कोई कीर्तन कर रहा है लेकिन वो देवी या देवता उनके मन में बसा हुआ भी हो, मन में वो अंकित हो और मुख से उच्चारण हो रहा हो, साथ में प्यार भी बहुत हो, उसमें तल्लीन हो जाएं। हम जब राजयोग करते हैं बिल्कुल इसी सिद्धांत का पालन हम यहाँ करते हैं।
परमात्मा जो ज्योति है, निराकार है, उस पे मन बुद्धि का ध्यान स्थिर करना और मन से उसकी महिमा करना। मुख से नहीं करते, मन से करते हैं। तो कहीं ना कहीं भक्ति का ये एक रिफाइंड स्वरूप है राजयोगा, लेकिन इसमें देवी देवताओं की नहीं, शक्तियों की नहीं, डायरेक्ट जो सबका परमपिता है, जो इन सबसे ऊपर है, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचने वाला है, उस पर हम ध्यान एकाग्र करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे ये होगा कि हम जैसे अलग अलग स्थानों पे ना मांग करके एक स्थान पे ही फोकस हो जाए। बस हमने बीज को पकड़ लिया तो सारे कल्प वृक्ष को पानी आप ही चला जाएगा। हम बीज को प्यार कर रहे हैं, परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, उसको हम प्यार कर रहे हैं तो उसकी संपूर्ण रचना में वो प्यार पहुंच जाता है। तो हमारी भक्ति यहाँ इस तरह पूर्ण हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम मतलब सुप्रीम के साथ अपने आप को जोड़ लें और साथ ही उनसे जुड़ करके हम अपने आप को भी उन देवी देवताओं के समान बनाएं ताकि सृष्टि स्वर्ग बन जाए। ये विशेष लक्ष्य ब्रह्मा कुमारीज का है। माता जी, एक और भ्रांति हमारे पास आई हुई है, वो ये कि शास्त्रों को ब्रह्मा कुमारीज नहीं मानती हैं। हमारे बड़े बड़े उपदेशक हैं, वो उपदेश देते हैं, कथा वाचन करते हैं, तो इतनी सुंदर चीजें जो बताई गई हैं शास्त्रों में, इन चीजों को न दे करके एक दूसरा ही ज्ञान दिया जाता है। तो इस बात पे थोड़ा स्पष्टीकरण जरूर। देखिए, मैं कह दूं, हमारे भारत में 4 तो वेद हैं जो सुप्रीम बुक्स मानी जाती हैं, होली बुक्स, कि भाई उनमें सब कुछ है। उसमें किसी में भक्ति की चर्चा है, तो किसी में ज्ञान है, किसी में देवी देवताओं का आह्वान है, भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे वो हैं। इसके बाद उपनिषद हैं, वो 108 या उससे भी ज़्यादा वर्णन होते हैं। 6 दर्शन हैं हमारे यहाँ, जिनको 6 शास्त्र कहते हैं। 18 पुराण हैं। इसके बाद मनुस्मृतियाँ और छोटे छोटे बहुत सारे होली बुक्स हमारे पास रहती हैं। उन सब में ज्ञान दिया गया, अलग अलग ऋषियों के द्वारा वो लिखे गए। वेदों के बारे में तो लोगों की ये भी मान्यता है, वो अपौरुषेय हैं, यानी भगवान से ही वो जैसे अवतरित हुए हैं, उसकी प्रेरणा से ही उनकी रचना हुई है। बाकी ऋषियों ने लिखा है, कोई ये मानता है कि वेदों की रचना ऋषियों ने ही की है, जो उच्च कोटि के ऋषि थे। पहले ये श्रुतियां हुआ करती थी, यानी मंत्र एक दूसरे को सुनाए जाया करते थे, उनको रटे रखते थे। ब्राह्मण पंडित जो होते थे वो इसके ज्ञाता हुआ करते थे, लिखत में ये नहीं थे। फिर लोगों ने सोचा भाई लिखत में नहीं होगा तो लोप होता रहेगा, और देखिए बुद्धि में रहेगा तो उसमें कुछ भूलेगा, कुछ नया जुड़ेगा। लिखने वालों ने भी यही किया। महाभारत पहले एक छोटा सा ग्रंथ हुआ करता था, कहते हैं लोग, उसमें 8000 श्लोक थे। अब वो 1.25 लाख श्लोकों का है, तो एक विशाल रूप हो गया ना। देखो कितना गुना हो गया, 12-14 गुना हो गया। तो लोगों ने उसका विस्तार किया। रामायण भी छोटी होती थी, तुलसीदास जी ने उसको रामचरितमानस बनाया, तो उसमें कई अच्छी चीजें जोड़ दी। भले वो समाज को कुछ अच्छी चीजें सिखाने के लिए कहा गया था। प्राचीन काल में, माना अब से 2000-2500 साल पहले तक, कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे विश्वविद्यालयों की जो लाइब्रेरी थी उनको जलाया, क्योंकि वो यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे। जलाया तो वो सारा साहित्य जल गया। अभी लेखकों ने 2 बार लिखा, कुछ के लेखक समाप्त हो गए थे, वो लिखा ही नहीं गया। तो इस तरह ज्ञान भी कुछ लोप होता गया, कुछ में मिलावट होती गई। तो एक तरह से सत्य ज्ञान जो है वो लोप हुआ है ज्ञान सब इसी में। लेकिन किसी को जैसे ये पता नहीं चलता, तुम आत्मा हो तो तुम्हें आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। हमारे आचार्य भी इस पर डिस्कस ही करते रहे। तुम आत्माएं हो, शरीर नहीं हो, मन बुद्धि सहित हो या मन से अलग हो, आत्मा पवित्र है या उसमें लेप छेप आता है, इस बात पे चर्चाएं होती रही। कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, कौन पहले, कौन किसका निर्माता है, कौन इफेक्ट कर रहा है, तो इन पे चर्चाएं तो खूब हुई। लेकिन बहुत कम लोग ये जान पाए कि तुम्हें आत्माभिमानी होना भी है, तुम्हें अपने को बॉडीलेस बनाना भी है। तो क्या हुआ, पहले ज्ञान तो बहुत रहा, लेकिन उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाया नहीं गया। तो आत्मशुद्धि नहीं हुई, विचारों की शुद्धि नहीं हुई। लोग भिन्न भिन्न तरह की साधनाएं सिखाते हैं। आजकल क्या हो गया है कि वेदों का नाम भी लोग नहीं जानते। अगर आज के युवकों से पूछा जाए किसी ने वेदों को देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि 100 युवकों में से कोई एक भी निकलेगा कि मैंने वेदों को देखा है। अगर आपको बाजार में, आप एक दिल्ली में भी रहते हो, जो सबसे बड़ा शहर है जिसमें सब तरह की पुस्तकें हैं, आप कहो मुझे वेद खरीदने हैं, तो शायद 5-7 दिन तो आपको ढूंढने में लग जाएंगे कहाँ वेद मिलेंगे। और कहीं मिलेंगे भी तो कोई पुरानी सुरानी किताब मिलेगी कि भाई ये वेद हैं। तो देखिए क्या हुआ है, समाज में लोगों ने वेदों को, शास्त्रों को देखा भी नहीं। गीता
आज के युवकों से अगर पूछो गीता ज्ञान किसने दिया था, उन्हें पता ही नहीं गीता होती क्या है। बात पढ़ने और धारण करने की तो बहुत पीछे रह गई, लोग उनके बारे में जानते भी नहीं है। मतलब अच्छे अच्छे ब्राह्मण नहीं जानते हैं कि कहाँ पुस्तकें मिलती हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है, उनको कैसे जीवन में लाना है, तो बड़ी बात है। तो इसलिए इस समय स्वयं भगवान को आना पड़ता है। इस सब कारणों से वेद शास्त्र दर्शन हैं, लेकिन कोई उनको पढ़ता नहीं, कोई उन पे चलता नहीं। इसलिए मनुष्यों के मन में अंधकार आ गया है, अज्ञान का अंधकार, विकारों का अंधकार। तो भगवान को आना पड़ता है फिर से सत्य ज्ञान देने के लिए। तो हम लोग जो ज्ञान दे रहे हैं ये परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है, ये ज्ञान सागर के द्वारा दिया गया ज्ञान है, ये पुस्तकों का है नहीं। तो जब भगवान स्वयं आकर ज्ञान दे देते हैं तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। मैं एक उदाहरण दूं, भगवान ने अपना ज्ञान देते हुए हमें 1 मिनट में बता दिया, तुम आत्माएं हो, तुम यहाँ अंदर रहती हो, तुम ज्योति स्वरूप हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो, ये देह तुम्हारा वस्त्र है, तुम इसको पहने हुए हैं, ये तुम्हारा रथ है, तुम इसको चला रहे हो, और कहा करो प्रैक्टिस इसकी बस। और इसी ज्ञान को शास्त्रों में, दर्शनों में, लंबी चौड़ी चर्चाओं में ला दिया। फिर भी लोग ये नहीं जान पाए तुम कौन हो। इसलिए हमारे पास जो ज्ञान है वो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। वो शास्त्रों का ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान को शास्त्र पढ़ के सुनाने नहीं है, वो तो ज्ञान का सागर है। इसलिए हम भी उनको पढ़ते नहीं, पर हम सब जानते हैं। हम में से कई लोग वेदों के विद्वान, गीता जिनको सारी याद थी, जिन्होंने उपनिषद और दर्शनों का संपूर्ण अध्ययन किया था, बहुत सारे जिन्होंने फिलोसफी से एमए किया हुआ, पीएचडी की हुई, हमारे यहाँ सब लोग हैं। लेकिन ये पता चलता है कि जब भगवान स्वयं आकर ज्ञान देते हैं वो उससे ऊपर का ज्ञान होता है। मैं ऐसे कह सकता हूँ, किसी को बुरा न लगे, जब ये संपूर्ण ज्ञान समाप्त हो जाता है, इसका जब अंत होता है, वहाँ से ईश्वरीय ज्ञान की शुरुआत होती है, आत्मा के ज्ञान से शुरुआत होती है। तो भगवान क्योंकि स्वयं आकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए बात वेदों शास्त्रों को न मानने की नहीं है। हम उन्हें मानते हैं, वो भारत की होली बुक्स हैं। हम में से भी, मैंने कहा, मैंने पढ़ा है और बहुतों ने पढ़े हैं, उनका आचरण भी कहीं ना कहीं किया था। लेकिन जब स्वयं भगवान पढ़ाने लगे फिर ये चीजें पीछे छूट जाती। तो मूल रूप से 2 बातें हो गई भ्राता जी। एक तो ये कि जो शास्त्रों में बातें कही गई हैं, जैसे आपने कहा कि कालांतर में उनमें बहुत सारी मिलावट हो गई है, जिसके कारण कि बहुत सारी भ्रांतियां उसमें भी पैदा हो जाती हैं कि वास्तव में सत्य क्या है या परमात्मा कौन है। और अब ब्रह्मा कुमारी वास्तव में परमात्मा के द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान को सबको दे रही हैं, जो ये कह लिया जाए कि सारे वेद शास्त्रों का सार है। और परमात्मा को इन शास्त्रों को उठाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो जीवन बनाना होता है। इसलिए शायद इन शास्त्रों का जो अध्ययन है वो ब्रह्मा कुमारीज में नहीं किया जाता। सार रूप में हम यही कह सकते हैं कि न तो ये ज्ञान किसी विद्वान के मन की बुद्धि की रचना है, ना कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ने रिसर्च करके इसको निकाला है, और न हम इस पे डिस्कस करते ये राइट या ये राइट। डायरेक्ट भगवान आकर ब्रह्मा तन में पढ़ाते रहे। वो ज्ञान डायरेक्ट जो भगवान ने, ज्ञान के सागर ने दिया, उसको हम फॉलो किया, और फॉलो करने से पता चला आत्मशुद्धि होने लगी, विकार जो थे वो नष्ट होने लगे। तो जैसे सत्यम शिवम सुंदरम की बात है, यानी सत्य वही है जो सुंदर जीवन बना दे, और सत्य वही है जो शिवम हो, कल्याणकारी हो। जो सत्य सुंदर न बनाए, जो सत्य कल्याण न करे, वो सत्य होता ही नहीं। इसलिए हमने महसूस कर लिया कि परमात्मा के ज्ञान ने हमारे जीवन को सुंदर बना दिया, हमारा कल्याण कर दिया। वही परम सत्य है, क्योंकि भगवान को भी ट्रुथ कहते हैं। अंतिम सत्य तो वही है, संपूर्ण सत्य तो उसी के पास है। तो उसको मिलने के बाद, उसका संपूर्ण सत्य ज्ञान उसके द्वारा सुनने के बाद हमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं सीधी सीधी ये बात कर रहा हूँ, जैसे गीता में है अर्जुन को, हे अर्जुन तुम मुझे मेरे द्वारा ही जान। तो वही हमारे साथ हुआ। भगवान ने आकर कहा, मैं क्या हूँ ये तुम्हें मैं ही बताता हूँ, और मेरे द्वारा तुम मुझे जानो।
एक प्रश्न यहाँ ये भी उठता है भ्राता जी कि आज बहुत सारे धर्म, मठ, पंथ, बहुत सारे संप्रदाय हैं और प्रायः सभी स्थानों के लोग ये कहते हैं, जहाँ जहाँ जो जिस को फॉलो करता है, कि हम डायरेक्ट भगवान को मानते हैं या भगवान ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, हम भगवान को रूबरू देखते हैं, आदि आदि इत्यादि। तो ऐसे में एक आम व्यक्ति, जो हमारे दर्शक वर्ग हैं, जो देख रहे हैं, मन में भ्रांतियाँ अवश्य उत्पन्न होती हैं। हम भी या ब्रह्म कुमारीज भी यही कह रही हैं कि परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट हमें ज्ञान दिया जा रहा है। सत्य को कैसे परखा जाए? देखिए, मैं कुछ बातें बता देता हूँ जो माइल्स स्टोन है, जिससे हम सत्य को पहचानें। कसौटी जी। किसी भी चीज़ की, अभी चीनी है वो मीठी है, ये उसे चख के पता चलता है। किस चीज़ का क्या स्वाद है वो उसे चख के पता चल जाता है। हमारी इन चीज़ों को जानने की ये कर्मेंद्रियाँ हैं। जी। सत्य ज्ञान का पहला लक्षण होगा प्योरिटी। जिस सत्य ज्ञान के द्वारा मनुष्य पवित्र बने, वही संपूर्ण सत्य है। सब तो कहेंगे अपने प्रचार के लिए, एक गुरु कहेगा मैं ही सत्य हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही मुक्ति दे सकता हूँ, मैं ही मुक्ति दे। आजकल गुरु यही कहते हैं, मुक्ति मैं ही तुम्हें दूंगा, स्वर्ग में मैं ही तुम्हें ले जाऊंगा। और भगवान ने ये कह दिया कि मनुष्यों के द्वारा कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान कोई देहधारी है ही नहीं। मुझे तो हंसी आती है जब गुरु अपने को भगवान कहते हैं कि कितना अज्ञान अंधकार इनके अंदर छाया हुआ है। कहाँ भगवान निराकार त्रिकालदर्शी ज्ञान का सागर, धन उसके लिए क्या है, और ये धन के लोभी लालची गुरु अपने को भगवान कह रहे हैं। तो ये भ्रांतियां अवश्य हुई हैं। दूसरी चीज होगी, सत्य ज्ञान को पाकर मनुष्य के अन्य विकार भी छूटने लगेंगे, उसमें बल आ जाएगा क्रोध को, मोह को, अहंकार को, ईर्ष्या द्वेष को छोड़ने का। एक बहुत अच्छी बात जो हमारे यहाँ आने वाले सभी महसूस करते हैं कि सत्य ज्ञान को पाकर सत्य को जानने की खोज समाप्त हो जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ, लाखों लोगों के साथ हुआ है, जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े करोड़ों के साथ हुआ। हम सत्य के लिए भटक रहे थे। मुझे जब ब्रह्मा कुमारी जी का पहले ज्ञान मिला, मैंने 40 क्वेश्चंस निकाल के भेजे थे, इनका उत्तर चाहिए मुझे। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा, सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, आत्मा तृप्त हो गई। ये बहुत अच्छा देखा। अगली बात कि सत्य कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, वो सरल होता है। 2 और 2 4, सीधी सी बात है, सरल बात है। कॉम्प्लिकेशन तब आता है कोई कह दे 2 और 2 5 भी होते हैं, तो सिद्ध करना पड़ेगा 5 नहीं होते, 4 ही होते हैं। तो हमारे इस ज्ञान में जो दुनिया में दिया जा रहा, उसमें ये बहुत कॉम्प्लिकेशन आ गए। भगवान जो ज्ञान देता हो बिल्कुल सरल, तुम आत्मा हो जाओ आत्मा, मैं परमात्मा हूँ, मैं ऐसा हूँ, बस उसमें कोई डिस्कशन की, कोई सोचने की जरूरत नहीं। जो अपने जीवन को सत्य ज्ञान से भरेंगे, जिनके अंदर प्योरिटी आएगी, उनके चेहरों की मुस्कान और मस्तक पर प्योरिटी की दिव्यता स्पष्ट दिखाई देगी। अगर वो किसी गुरु में दिखाई नहीं देती तो समझ लेना चाहिए उसके पास न प्योरिटी है न सत्यता है। तो ये कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं जो सत्य ज्ञान के लक्षण हैं, और उससे मनुष्य में एक आत्मसंतोष होता है, उसे फील होता है कि मेरा अंधकार दूर हो गया। उसके अंदर से आवाज़ निकलने लगती है कि जो जानना था सचमुच वो जान लिया, अब कुछ जानना बाकी नहीं रहा। बिल्कुल। तो ये सत्य की कुछ कसौटियाँ हो सकती हैं जो लोग आकर के भी देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और यदि अनुभूति होती है, जैसे कहा जाता है हम अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जिस डॉक्टर के पास हमें दवाई सूट कर जाती है हम उसी डॉक्टर के पास लगातार जाते हैं। तो एक बार अवश्य आकर के इस चीज़ को अनुभव करें और परमात्मा ज्ञान को समझने की कोशिश करें। लता जी, आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो सत्य ज्ञान है वो तो सत्य ही है। और जैसे भ्राता जी कह रहे थे, सत्यम शिवम सुंदरम, जहाँ सत्यता है वहाँ वास्तव में सुंदरता है, पवित्रता है और आत्मसंतोष है। हमें भ्रम में न रहते हुए, विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ शुरू होती है तो भ्रम अवश्य पैदा करती है कि पता नहीं इस चीज़ में कितनी सत्यता है। लेकिन हमें उसके नज़दीक जाकर अवश्य उसे परखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम भी उसका लाभ ले सकें। तो आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। आप इस चीज़ को जानें, समझें और अपने जीवन को उज्जवल और श्रेष्ठ बनाएं। नमस्कार।